नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनमिसा क्लासेस में। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श के इकाई 1 के अंतर्गत चल रहे निर्देशन में हम अध्ययन आज करेंगे कि निर्देशन की क्या आवश्यकता है और निर्देशन के क्या महत्व है। इसी की बात आज की जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पूरा एकदम विस्तृत, और इसको हम व्याख्या के माध्यम से आपको स्पष्ट करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। ठीक, तो क्लास आज इसी पे चलेगी और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, जो चीज़ें न समझ कमेंट करिएगा और इसे अपने अन्य साथियों में शेयर जरूर करिए। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो बिना देर के हुए शुरू करेंगे। देखिए, बात करेंगे हम कि निर्देशन की आवश्यकता एवं महत्व। देखिए, निर्देशन की आवश्यकता और महत्व क्या है। अगर प्रश्न है कि निर्देशन की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, तो भी आप इन सभी चीज़ों को लिखेंगे। अगर प्रश्न आ जाए कि निर्देशन का महत्व लिखिए, तो भी आप इन चीज़ों को लिखेंगे कि निर्देशन का शैक्षिक आधार पर क्या महत्व है, निर्देशन का मनोवैज्ञानिक आधार पर क्या महत्व है, व्यावसायिक आधार पर क्या महत्व है तथा सामाजिक आधार पर क्या महत्व है। ऐसे आप हेडिंग बना करके लिखेंगे। ठीक, तो अगर आवश्यकता पूछ जाए तभी यही लिखना है आपको, और महत्व पूछ दे तो भी आपको यही लिखना है। भ्रमित मत होइएगा कि आवश्यकता तो पढ़ाए थे। ठीक, बात करेंगे सबसे पहले हम सामाजिक आधार पर क्या आवश्यकताएं हैं या क्या महत्व है निर्देशन का। सामाजिक आधार के अंतर्गत हम देखेंगे सामाजिक आधार समाज को आधार मान करके लिया गया है, यानी समाज के अनुरूप, यानी समाज को देखते हुए निर्देशन की क्या आवश्यकता पड़ गई, निर्देशन का क्या महत्व है। सबसे पहला है कि परिवर्तित पारिवारिक परिस्थितियाँ। परिवर्तित पारिवारिक स्थिति का मतलब यह है कि चूंकि समाज, आप देखिए ये हेडिंग है, ये आपको लिखना है, एक्सप्लेन करके 3 लाइन 4 लाइन आपको लिखना है, लेकिन चूंकि समय का अभाव है और चीज़ें लंबी हो जाएंगी और आप समझदार भी हैं, क्योंकि आप हाई स्कूल इंटर के छात्र हैं नहीं, बीएड के छात्र हैं, वही फाइनल सेमेस्टर के आप हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो ज़रा मैं नोट्स बनवाने की अपेक्षा लेक्चर में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, आपको पता ही है। तो आप स्वयं अपनी भाषा में लिखिए मेरी बातों को समझ करके। तो बात करेंगे कि परिवर्तित पारिवारिक परिस्थितियाँ। परिवर्तित पारिवारिक स्थिति में निर्देशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज का समाज पहले के समाज के अपेक्षाकृत बहुत ही विकृत हो गया है, बदल गया है। पहले परिवार एक में रहते थे, लेकिन आज परिवार में क्या है, बिखराव हो गया है, अलगाव हो गया है। और अलगाव होने का कारण यही है कि आपस में सहमति का न होना। तो आपस में सहमति बनाने के लिए निर्देशन आवश्यक है। जैसे घर में परिवार है, झगड़े हो रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पे क्या होती है कि तुरंत अगर कोई झगड़ा हो गया पहली बार या दूसरी बार, तो तुरंत वहाँ पे बंटवारा नहीं रहता है। पहले गांव के लोग, रिश्तेदारी के लोग आते हैं, समझाते हैं। तो जो समझाते हैं वही निर्देशन है कि आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, 1 बार 2 बार समझाते हैं, फिर अगर नहीं बनती है, अगर मान लीजिए औरत का मामला है तो औरतें ही आपस में झगड़ा करेंगी, तो सोचते हैं कि चलिए भाई अलग हो जाते हैं। तो अगर सच कहें तो बंटवारे का मुख्य कारण औरतें ही हैं, क्योंकि वे उनकी आपस में सहमति बनती नहीं है और वे आपस में टकराव करके भाई भाई को अलग कर देती हैं और एक मकान से 2 मकान बन जाते हैं। ठीक, आज के समय में खेत में मकान बन जा रहा है, लेकिन मकान तोड़ के खेत नहीं बन रहा है। तो क्या है, कृषि उत्पादन में कमी आएगी ही। खैर अलग की बात है, हम अलग से चले गए। देखिए यहाँ पे पारिवारिक स्थितियाँ, यानी कि बदलती हुई पारिवारिक स्थिति के अनुरूप अगर निर्देशन प्रदान न किया जाए तो समाज का जो स्वरूप है वह बहुत ही विकृत हो जाएगा, यानी कि आपस में वैमनस्यता, द्वेष की भावना का विकास होगा। तो इन विकास को रोकने के लिए, ये जो गलत भावनाएं, गलत धारणाएं हैं, इन धारणाओं को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, निर्देशन की आवश्यकता को महसूस करते हैं कि पारिवारिक स्थितियों को मैनेज करने के लिए समय पर निर्देशन दिया जा सके, जिससे कि बिखराव, अलगाव की स्थिति न आए। आगे देखेंगे हम परिवर्तित औद्योगिक व श्रम की स्थिति। परिवर्तित औद्योगिक व श्रम की स्थिति का मतलब है कि चूँकि समाज में पहले जो था वह हस्तकला पर यहाँ जोर देता था, हाथ से सामान बनते थे, लेकिन आज के समय में जो चीज़ें, सारी चीज़ें मशीनों से बन रही हैं। 95% चीज़ें जो हैं वो मशीनों से बन रही हैं। तो मशीनों से बनने के कारण क्या है, समाज में उद्योग जो था, उद्योग धंधे थे, वह भी परिवर्तनशील हो गए। वह हाथों का स्थान अब मशीनों ने ले लिया है। तो इनको अगर नहीं समझाएंगे, जो मजदूर है, इनको मतलब मजदूरों को मैं कह रहा हूँ, जो मजदूर वर्ग है, अगर उसको समय पर निर्देशन नहीं दिया जाएगा, उसको समय से जो पारिश्रमिक है वह अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो भी उन्हें असंतोष होगा। या फिर जो नई नई तकनीकी आई हैं, अगर उनसे नवाचार हैं और उन नवाचारों से उनको अगर
भली भांति अवगत नहीं कराया जाएगा तो भी क्या होगा, उनमें असंतोष की स्थिति होगी और काम का सब ठप पड़ जाएगा, जिससे कि उद्योग धंधे भी बंद होने की स्थिति में आ जाएंगे और वे भी भुखमरी के शिकार होंगे। तो कहने का अर्थ यही है, कह रहा है सीधे सीधे कि परिवर्तित औद्योगिक व श्रम की स्थिति के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। यानी समय समय पर निर्देश करके मजदूरों को क्या किया जाए, सिखाया जाए, समझाया जाए, नई चीज़ों से अवगत कराया जाए, ठीक, और उनकी समस्याओं को भी सुना जाए। श्रम की स्थिति यानी जो श्रम उनका पारिश्रमिक मिल रहा है उसमें भी सुधार समय पे किया जाए। आगे देखेंगे हम बढ़ती हुई जनसंख्या। देखिए बहुत ही बड़ी चीज़ है, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार के द्वारा भी समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे कि यह लोगों तक जानकारी पहुंच सके कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण रोटी, कपड़ा और मकान जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे भी वंचित हो सकते हैं आगामी भविष्य में। तो कहने का अर्थ यही है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के रोकथाम के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, आगे देखेंगे हम सामाजिक, नैतिक व धार्मिक मूल्यों में बदलाव। सामाजिक, नैतिक, ध्यान देंगे हम, चूँकि आज बच्चा विद्यालय जाता है तो उसे सिर्फ ज्ञान प्रदान किया जाता है। आज भी मुझे लगता है कि लगभग 85% स्कूलों में बच्चे को सिर्फ ज्ञान प्रदान किया जाता है। जो पाठ है उसको क्या होता है, एक रट्टू तोता बनाया जाता है बच्चे को, उसको ज्ञान बस प्रदान किया जाता है। वह पढ़ लिया, लिख लिया, रट लिया, परीक्षा में वह 90% अंक प्राप्त कर लिया, ठीक है, या 95% वो प्राप्त कर लिया CBSE ICSE बोर्ड से पढ़ के। लेकिन जो नैतिकता होती है, चूँकि उसे घर कोई, मैं देखा मेरे एक रिलेशन में एक भतीजा था, मैं उसके घर गया, उसने हाई स्कूल में 95% प्राप्त किया था, कुछ 10 में करके था, ठीक। तो मैं जब गया उसको बधाई देने के लिए, तो उसने मतलब कि नैतिकता का मतलब ये कि मैं गया उसके घर बैठा, न हमारी भारतीय संस्कृति है कि कोई बड़ा आता है तो उसका सम्मान किया जाता है, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग कुछ होता है, कुछ भी नहीं हुआ, बैठे रह गया, उसे पानी के लिए भी उसे नहीं पूछा। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं नैतिकता का अभाव है। विद्यालय, या तो विद्यालय गलती है या तो पारिवारिक रहन सहन का कहीं ना कहीं दोष है। तो यहाँ पे मैं परिवार का दोष नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं समाज का दोष दूंगा, क्योंकि जिस समाज में वो रहा है, क्योंकि परिवार भी समाज में ही रहता है, जो समाज में वो रहा है वह समाज, वह पहले साहब नहीं रह चुका है, वह समाज में क्या बदलाव आ चुका है। तो वही कर रहा है कि सामाजिक मूल्य में बदलाव हो रहे हैं, नैतिक मूल्य में बदलाव हो रहे हैं, धार्मिक मूल्यों में भी बदलाव हो रहे हैं। पहले धर्म क्या था, आज के धर्म में क्या है, आप समझ सकते हैं कि सिर्फ आज धर्म जो है वह एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है, वोट बैंक का काम कर रहा है धर्म। मैं अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर कहना चाहूँगा कि धर्म आज के समय में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने का एक मुद्दा बन के रह गया है, ठीक। तो आज के समय में क्या है कि ये सब स्थितियाँ बदल रही हैं, तो इन्हीं सभी स्थितियों से अवगत कराने के लिए, समायोजन बनाने के लिए निर्देशन आवश्यक है। कि नैतिकता का ज्ञान प्रदान करना कैसे होगा, निर्देशन के द्वारा होगा। माता पिता समझाएंगे कि भाई तुम्हारे चाचा आए हैं, इनका पैर छुओ, बड़े हैं, इनका सम्मान करो, कोई आता है तो उसको पहले पानी पूछा करो, ठीक है। तो ये क्या, ये निर्देशन की आवश्यकता यहाँ पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि सामाजिक, नैतिक व धार्मिक मूल्यों में बदलाव आ रहे हैं, तो उन बदलाव में सामंजस्य बनाने के लिए, चूँकि पुरानी विचारधारा और नई विचारधारा, इन दोनों विचारधाराओं, अगर मैं वही बात करूँ कि विचारधारा, मेरा एक मित्र है, चूँकि मैं हमेशा उदाहरण अपने से संबंधित ही देता हूँ क्योंकि अनुभव थोड़ा ज़्यादा है। तो मेरा एक मित्र है, उसके दादाजी थे, उसने एक बल्ब लाया, वो लाल वाला बल्ब जो होता है 100 वाट वाला, ठीक, वो बल्ब लाया, बल्ब लगा दिया उसने। तो लाइट क्या थी कि थोड़ी डीम थी, तो जब लाइट कमज़ोर है, डीम है, तो बल्ब सा धीमे चलेगा, धीमा प्रकाश करेगा। तो उन्होंने कहा कि यही लाए हो, वो धीमा प्रकाश कर रहा है। फिर अगले दिन लाइट तेज़ हो गई, ठीक, और जब पूरे एकदम पावर में लाइट है, 220 वोल्ट मिल रहा है, तो बल्ब खूब तेज जला। तो कह रहे हैं कि ये क्या लाए हो, एकदम आँख पे रोशनी आ रही है, तो यही क्या है। और वो हमसे कह रहा कि भाई अगर धीमे चल रहा है तभी दादाजी को समस्या है, तेज जल रहा है तभी दादाजी को समस्या है, हम करें तो करें क्या। तो हमसे कहे कि एक काम करो, वो LED वाला बल्ब ले लो, वह न तो धीमा जलेगा न तो तेज जलेगा, एक समान प्रकाश करेगा। तो हमने वहाँ पर क्या किया, उसको निर्देशन प्रदान किया, उसको सलाह प्रदान की। तो यही कह रहा है कि सामाजिक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों में बदलाव हो रहे हैं, जिनमें सामंजस्य बैठाने के लिए निर्देशन अति आवश्यक है, ठीक, या निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, या निर्देशन का महत्व है इनमें सामंजस्य बैठाने के लिए, नई विचारधारा और पुरानी विचारधारा को जोड़ने के लिए। खैर आगे देखेंगे हम, महिलाओं के उचित व्यवसायिक समायोजन हेतु। महिलाओं को शुरू से ही, महिलाओं को अगर हम देखा जाए
उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं की स्थिति जो है वह थोड़ी शोचनीय है। ठीक है, आप कहेंगे कि अपाला, घोषा ये कुछ महिलाएं थी जो कि विद्वान थी प्राचीन समय में भी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ कुछ ही महिलाओं का नाम क्यों लिया जाता है, गार्गी, अपाला, घोषा, ठीक है, इन्हीं 3-4 महिलाओं का नाम क्यों लिया जाता है? क्या अन्य महिला उसमें नहीं थी? तो महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल से ही अगर हम कहें तो बहुत ही दयनीय रही है, बहुत ही शोचनीय रही है। ठीक, तो यही चीज़ कह रहा है कि महिलाओं के उचित व्यवसायिक समायोजन हेतु भी निर्देशन आवश्यक है कि कौन सी महिला को कब कार्य करना चाहिए और कैसा कार्य करना चाहिए, उनके लिए कौन से कार्य अच्छे रहेंगे, कौन से कार्य अच्छे नहीं रहेंगे। अगर इन सभी व्यवसायिक चीज़ों का ज्ञान को प्रदान कर दिया जाए, जैसे हस्तकला का ज्ञान को प्रदान कर दिया जाए या किसी उद्योग संबंधित ज्ञान को प्रदान कर दिया जाए, तो जब प्रदान कर दिया जाएगा तो महिलाओं को उचित व्यवसायिक ज्ञान मिल जाएगा और वे आत्मनिर्भर हो सकेंगी। तो इसीलिए कह रहा है कि महिलाओं को व्यवसायिक समायोजन के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है कि उनको कौन सा व्यवसाय करना है, उनसे पूछा जाए, उनकी सहमति ली जाए, उनको उस तरह का निर्देशन प्रदान किया जाए कि आप इस कार्य को करिए, यहाँ फॉर्म भरिए, तब आपको ये मशीन मिलेगी, दोना पत्तल आप घर में बैठे बना सकती हैं, या टोकरी आप बना सकती हैं, यहाँ से आपको बांस मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं करा कि महिलाओं के उचित व्यवसायिक समायोजन हेतु। ठीक, आगे देखेंगे हम। अब बात करेंगे वैयक्तिक आधार। वैयक्तिक आधार मतलब व्यक्तिगत आधार पर निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो वैयक्तिक आधार के अंतर्गत है शैक्षिक क्षेत्र में, चूँकि हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग होती है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, ठीक, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है। ठीक, तो हर व्यक्ति की क्या होती है, सोच अलग होती है और उसके ख्वाब अलग होते हैं, उसके बनने की चाहत अलग होती है। तो कह रहा है शैक्षिक क्षेत्र में भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि सबका बुद्धि स्तर एक समान नहीं होता है। ठीक, हर व्यक्ति अलग अलग होता है। तो जो व्यक्ति जो बनना चाहता है शैक्षिक क्षेत्र में, मान लीजिए मुझे अध्यापक बनना है, तो निर्देशन की मुझे आवश्यकता पड़ती है। जैसे रीट का फॉर्म आया हुआ है, तो हमने भाई कोई लड़का है उससे अध्यापक बनना है, तो हमने कहा कि भाई ऐसा है कि उत्तर प्रदेश से भरोसे मत रहो, उत्तर प्रदेश में अभी तुम बीएड किए हुए हो और यहाँ पे प्राइमरी में मैटर फंसा हुआ है कि बीएड अंदर रहेगा या बाहर जाएगा, तो इससे चाहे तुम रीट में 6 to 8 वाले में अप्लाई करो, रीट का एग्जाम दो पहले, राजस्थान भर्ती अगर आ गई तो वहाँ अप्लाई कर लेना। तुमने क्या किया, उसको निर्देशन दिया। तो यही निर्देशन शैक्षिक क्षेत्र में निर्देशन कहलाता है। यानी शैक्षिक क्षेत्र में भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अपने भविष्य को देखते हुए निर्देशन प्रदान किया जाता है। ठीक, बालक के भविष्य को देखते हुए निर्देशन प्रदान किया जाता है, जिससे कि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्ति कर सके बहुत आसानी से। आगे देखेंगे हम शैक्षिक आधार। शैक्षिक आधार पर निर्देशन की क्या आवश्यकता पड़ती है? शैक्षिक आधार पर निर्देशन की आवश्यकता का मतलब ये है कि शिक्षा के बेस, यानी कि शिक्षा को देखते हुए निर्देशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब कहाँ पड़ती है देखेंगे हम। इन बिंदुओं के माध्यम से 1, 2, 3, 4, 5 बिंदु हैं। सबसे पहला है पाठ्यक्रम चयन में शैक्षिक आधार में निर्देशन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि यहाँ पर जो कह दिया कि शैक्षिक क्षेत्र में, लेकिन शैक्षिक क्षेत्र में पड़ती तो है, क्योंकि सबकी क्या है, चाहत अलग अलग है, भावनाएं अलग अलग हैं, लक्ष्य अलग अलग हैं। तो शैक्षिक क्षेत्र में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अब शैक्षिक आधार पर अगर हम देखें तो शैक्षिक आधार में पाठ्यक्रम के चयन में, ठीक, अब जैसे आपको बीएड 4th सेमेस्टर में 2 पेपर ऑप्शनल हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा पढ़ें, स्कूल मैनेजमेंट पढ़ें कि यहाँ पे हम निर्देशन पढ़ें, ठीक है, विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श इसको हम पढ़ें, या विद्यालय वाला पढ़ें हम, ठीक, स्कूल मैनेजमेंट। तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप किस पाठ्यक्रम का चयन करें, ये आपको समझने के लिए निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है कि आप कौन से पाठ्यक्रम का चयन करेंगे। तो हमने आपको बताया कि इसकी क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, सीरीज भी आपको बाजार में मिल सकती है, किताबें भी मिल सकती हैं, जबकि उसकी आपको मिलने में कठिनाई होगी या न भी मिल सकती है। तो ये क्या, हमने आपको निर्देशन प्रदान किया जिससे आपने पाठ्यक्रम का चुनाव कर लिया कि हमें ये पढ़ना है। आगे देखेंगे अव्यय व अवरोधन की समस्या के समाधान हेतु भी निर्देशन आवश्यक होता है। अव्यय मतलब हमने आपको बताया पिछली क्लास में, अवरोधन मतलब भी हमने आपको पिछली क्लास में बताया है। तो अव्यय और अवरोधन यानी बालक जब बीच में क्लास छोड़ के चला जा रहा है तो उसमें जो व्यय हो रहा है वह क्या है, वह सारा पैसा व्यर्थ जा रहा है। इसको रोकने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। बालक को समझाया जाता है कि पूरी पढ़ाई कर लो, नहीं करोगे तो देखो ऐसे मजदूरी करनी पड़ेगी, तब पढ़ लोगे लिख लोगे देखो तुम्हारे पापा मम्मी भी खुश रहेंगे, तुम अच्छा पैसा कमा सकते हो, हमारे साथ अध्यापक बन सकते हो। उसको निर्देशन दिया जाता है कि पढ़ाई बीच में न छोड़े। और अवरोधन, जो बच्चा एक क्लास में फेल हो रहा है
उसको प्रोत्साहित करके, पुनर्बलित करके, निर्देशन के माध्यम से कि तुम कर सकते हो, तुम इस योग्य हो, उसको निर्देशन प्रदान किया जाता है जिससे कि वह अगली कक्षा में प्रगति कर सके। ठीक, आगे देखेंगे हम, अनुशासन कायम रखने हेतु भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि डिसिप्लिन ही एक ऐसा शब्द है जिसके शब्दों को अगर हम जोड़ेंगे उनके स्थान के क्रम के अनुसार तो जोड़ने पर हमें 100 अंक मिलता है। ठीक, जैसे कि ABCD, D 4 नंबर पे है, तो ऐसे करके हम जोड़ेंगे तो हमें 100 मिलता है। डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द है अंग्रेजी का। ठीक, तो हम बात करेंगे कि अनुशासन कायम रखने हेतु, अनुशासन को कायम रखने हेतु निर्देशन की अति आवश्यकता पड़ती है। ठीक, क्यों आवश्यकता पड़ती है? चूँकि विद्यार्थी का जीवन जो होता है वह अनुशासित होता है, और जिस विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का अभाव है वह सही अर्थों में विद्यार्थी नहीं है। ठीक, वह समझिए कि 2 रूपों को धारण किया हुआ है। अनुशासन का मतलब है हर चीज़ नियम से। ठीक, ऐसा नहीं कि आज का काम कर लेंगे, कल का काम परसों कर लेंगे, तो वह विद्यार्थी असली में नहीं है, सच कहेंगे तो वही कर अनुशासन कायम रखने हेतु। और अनुशासन कायम होगा कैसे? अनुशासन कायम तब होगा जब बालक को निर्देशित किया जाए कि देखो बालक, देखो भाई, इस काम को अगर तुम रोज़ इस समय सुबह उठ के अगर 1 घंटा पढ़ लोगे तो सुबह तुम्हारी बुद्धि में घुसेगा, तुम तेज बन जाओगे, क्लास में टॉप करोगे। ठीक है, तो अनुशासित जीवन व्यतीत करो, समय से नहाओ, समय से खाओ, बीमार नहीं पड़ोगे, बीमार नहीं पड़ोगे तो दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, इंजेक्शन तुमको नहीं लगेगा बड़ा बड़ा। ठीक है, तो अनुशासन कायम रखने हेतु भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। बालक को समझाया जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको दंड भी मिलेगा, तो वह निर्देशन प्रदान किया जाता है अनुशासन को बनाए रखने के लिए। आगे देखेंगे हम, बढ़ती छात्र संख्या के समायोजन हेतु भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए कहीं क्लास में आप गए, वहाँ बहुत ज़्यादा छात्र हैं और जगह की थोड़ा सा कमी है या हाल बहुत लंबा है, तो वहाँ पे आप बढ़ती जो छात्र संख्या है उनको मैनेज करने के लिए भी आप निर्देशन प्रदान करेंगे कि जो बड़े बच्चे हैं वो पीछे बैठ जाएं, जो छोटे बच्चे हैं वो आगे बैठ जाएं, लड़कियाँ एक तरफ हो जाएं, लड़के एक तरफ हो जाएं, और सभी लोग शांति बना के रहें, एक लाइन से बैठ जाएं। ठीक, जिससे कि आपको भ्रमण करने में आसानी रहे। तो बढ़ती छात्र संख्या के समायोजन हेतु भी निर्देशन आवश्यक होता है। आगे देखेंगे हम, शैक्षिक उपलब्धि स्तर बनाए रखने हेतु भी निर्देशन आवश्यक होता है। शैक्षिक उपलब्धि स्तर बनाए रखने का मतलब ये है, कोई बालक है हाई स्कूल में अच्छा नंबर लाया है, इंटर में भी अच्छा नंबर लाया है, लेकिन वो आगे समझ नहीं पा रहा है कि वह BSc करे कि BCom करे, कि वह सिविल की तैयारी करे, कि वह SSC की तैयारी करे। तो जो उसका शैक्षिक स्तर है, उच्च स्तर में समय है वह, तो वह कहीं निम्न न हो जाए। जैसे कि मान लीजिए उसके BSc, मान लीजिए उसने इंटर किया हुआ है और इंटर में उसके 85% है। अब उसे किसी ने सलाह दे दिया कैसा है कि आप BA कर लीजिए। अब जो बच्चा पढ़ करके इंटर में 85% पाया है, वह अगर अब BA करेगा तो उसका शैक्षिक स्तर क्या होगा? उसका शैक्षिक स्तर में गिरावट आएगी, ये मैं लिखित दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने वाला छात्र है, उसको आप जब कला वर्ग का विषय पढ़ाएंगे तो वह तो उसको ऐसा लगेगा कि एकदम रट के याद कर लेगा, और उससे उतना अर्थ नहीं निकलेगा, और उसकी प्रतिभा कहीं कहीं दब जाएगी। जो खोज करने की क्षमता है, जो आगे पढ़ने की क्षमता है, आगे जाने की क्षमता है, वह कहीं ना कहीं दब जाएगी। इसलिए कहा शैक्षिक उपलब्धि स्तर बनाए रखने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे हम मनोवैज्ञानिक आधार। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो किनारे में हट जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हो गया होगा। ठीक, तो अब आगे बात करेंगे मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार के अंतर्गत हम देखेंगे कि वैयक्तिक भिन्नता के विकास हेतु, चूँकि मनोविज्ञान कहता है कि हर व्यक्ति आपस में एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक, यानी कि अगर बालक की बात करें तो हर बालक अनोखा होता है, ऐसा कहा गया है। ठीक, हर बालक अनोखा होता है। तो इसी तरह हर बालक जब अनोखा होता है तो वो क्या होगा, आपस में एक जैसे होंगे नहीं, कुछ आदतें, कुछ चीज़ें उनकी अलग अलग एक दूसरे से जरूर होंगी, भिन्न होंगी। तो वही कह रहा है कि जब बालक भिन्न भिन्न है तो सबको एक जैसी सलाह नहीं दे सकते। जैसे कि कोई बालक है उसका मन है लेखक बनने का, कोई बालक है उसका मन है अध्यापक बनने का, कोई बालक उसका मन डॉक्टर बनने का है, तो सबको हम ये नहीं ना कह सकते कि हर चीज़ों को प्रयोग करके सीखो। ठीक है, ऐसा तो कर नहीं सकते कि आप हमेशा आप जब भी कुछ करिए तो प्रयोग करके ही सीखिए। तो जो वैज्ञानिक बनने की सोच रखता होगा वह तो प्रयोग करके सीखेगा। वह कोई भी चीज़ सही भी है तो उसको खोल के देखेगा कि इसमें से कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या क्या है। लेकिन जिसका मन लेखक बनने का है तो वह तो किताबों में अध्ययन लेगा, वह साहित्य में अध्ययन लेगा, वह फिर क्यों चीज़ों खोल खोल के देखेगा। तो वही कह रहा है कि वैयक्तिक भिन्नता के विकास हेतु, यानी हर बालक के अपने
लक्ष्य प्राप्ति के लिए, यानी उसके जो उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए, लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्ति के लिए जो उसको सही समय पर परामर्श दी जानी चाहिए वह उसे मिलना चाहिए, उसे निर्देशन समय पे मिलना चाहिए। तो वही कह रहा है कि जब बालक को उसके व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पे अलग अलग निर्देशन दिया जाएगा तब वह अपने उन्नति की मार्ग पर प्रशस्त हो सकेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। आगे देखेंगे व्यक्तित्व विकास हेतु, व्यक्तित्व के विकास हेतु भी निर्देशन आवश्यक है। व्यक्तित्व के विकास मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे किस तरह खाना है, किस तरह बोलना है, कहाँ कौन सी बातें नहीं बोलनी हैं, ठीक। तो इन सभी चीज़ों का भी ज्ञान जब होता है, कहीं क्या होता है हम गलती कर देते हैं तो हमें बाद में समझाता है कि वहाँ पर तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो तुमसे बड़े थे। तो क्या वो निर्देशन है। अब वहाँ से आगे व्यक्तित्व का विकास हो गया। अब आप अगली बार कहीं जाएंगे तो उन शब्दों का प्रयोग उन जगहों पे, ऐसी जगहों पे नहीं करेंगे, सम्माननीय आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिससे कि आपका भी व्यक्तित्व का विकास होगा और आपकी तारीफ भी की जाएगी, ठीक। आगे देखेंगे हम परिवार, विद्यालय एवं समाज में कुशल समायोजन हेतु। देखिए बालक हो या कोई व्यक्ति हो, चूँकि अरस्तु ने भी कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य जब परिवार में रहता है या विद्यालय में रहता है या समाज में रहता है तो वह ऐसा आचरण करे जिससे कि दूसरे भी उसे प्रेरित हो सके। ये न कहें कि अरे यार उसकी तरफ मत देखो, वारा मुँह घुमा लो, उसकी तरफ देखना ही पाप है, ऐसा न कहें। आपके आचरण को, मतलब आप आचार्य बनिए। आचार्य का अर्थ ही होता है कि जो जिसका आचरण हम अपने में क्या कर सकें, कॉपी कर सकें, जिसका आचरण हम उतार सकें, यही होता है आचार्य। तो आप एक आदर्श बनिए समाज में, ठीक है। मेरा कहने का अर्थ यह है आदर्श बनेंगे कैसे, जब आपको परिवार, विद्यालय एवं समाज में कुशल समायोजन हेतु निर्देशन की प्राप्ति हुई रहेगी तब, कि समाज में कौन सी बातें कहनी है, कौन सी बातें नहीं कहनी है, किसके सामने हम क्या बोल देंगे, उसको अगर बुरा लग गया तो झगड़ा रखा है, ठीक। विद्यालय में है तो गुरुजी हैं, उनका आदर सम्मान करेंगे तो विद्यालय में हम तारीफ हमारी होती रहेगी। उसके बाद समाज में है, समाज में किसी का भला कर दिए तो जो भी देखे कहेगा हाँ बहुत सज्जन आदमी है। तो ऐसे ऐसे में निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, माता पिता के द्वारा, गुरुजी के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा हमें समय समय निर्देश मिलते रहते हैं। तो एक निर्देशन की आवश्यकता इसलिए है ताकि व्यक्ति परिवार में, विद्यालय में और समाज में समायोजन करके एक आदर्श का रूप बनाए रहे, ठीक। आगे देखेंगे हम संवेगात्मक विकास हेतु। संवेगात्मक विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने संवेगों पर जब नियंत्रण रखना सीख लेते हैं तभी हम एक आदर्श व्यक्ति का रूप धारण कर सकते हैं। जैसे कि आपने मुझे गाली दे दिया, अब अगर मैंने भी आपको गाली दे दिया है, मैंने आपको तुरंत मार दिया, तो आप में और मेरे में अंतर क्या रह गया, कोई अंतर नहीं है। तो अगर आपको समाज में एक आदर्श का रूप लेना है, ठीक, तो अपने संवेगों के नियंत्रण करना सीखना होगा। जितने भी आपके संवेग हैं उन पर आपको नियंत्रण करना सीखना होगा। संवेग का मतलब क्रोध, लोभ, गुस्सा, ठीक है, प्यार, ये सब संवेग हैं। मान लीजिए आपने किसी को देखा, आपको उससे प्रेम हो गया, तो आप अगर उस कंडीशन को अगर देख रहे हैं कि कंडीशन सही है तो आपने जाके भाई उससे कह दिया अपने मन की भावना। लेकिन अगर वहीं उसकी मम्मी खड़ी है, आप जाके उससे कह दिया तो आपकी पिटाई भी निश्चित है। तो यही कह रहा है कि संवेगात्मक विकास हेतु भी निर्देशन आवश्यक है, क्योंकि संवेगों के विकास पे निर्देशन का प्रभाव पड़ता है। निर्देशन जब प्राप्त किया रहेगा, उसका दोस्त उसको समझाया रहेगा कि भाई किसी की लड़की की मम्मी उसके साथ है और साथ में है तो तुम्हें उससे कुछ नहीं कहना है, बाद में जब कभी मिलेगी तो कह देना, ठीक। तो यही है संवेगात्मक विकास, यानी संवेगों पे क्या करना, कंट्रोल करना, यही संवेगात्मक विकास कहलाता है। संवेगों विकास होगा कैसे, जब व्यक्ति को निर्देशन प्राप्त हुआ रहेगा तब, ठीक। आगे देखेंगे हम व्यवसायिक आधार। व्यवसायिक आधार में भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, व्यवसाय के चयन हेतु होती है कि कौन सा व्यक्ति को कौन सा व्यवसाय करना चाहिए। मान लीजिए मैं हूँ शिक्षक और मुझे अगर मान लीजिए मुझे किसी ने सलाह दिया कि आप एक डॉक्टरी खोल लीजिए, आपका हो जाएगा हॉस्पिटल, स्वयं का क्लिनिक हो जाएगा और 2-3 डॉक्टर रख लीजिए, अच्छा चलेगा। तो जब मेरा बैकग्राउंड उससे है ही नहीं, मुझे कोई एक इंजेक्शन लगाते हुए देखा नहीं है, तो कोई मरीज जल्दी मेरे हॉस्पिटल में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए बैकग्राउंड भी होना चाहिए या मेरा मन भी तो लगना चाहिए। मेरा ही डॉक्टर जो आया, ठीक है, और उसी ने मुझे चूना लगा दिया तो मुझे क्या पता कि क्या सही है क्या गलत है। तो वही कह रहा है कि व्यवसाय के चयन हेतु भी निर्देशन आवश्यक है, यानी किस व्यक्ति के लिए कौन सा व्यवसाय उत्तम रहेगा इसके लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, यानी व्यवसाय के चुनाव हेतु, ठीक। आगे देखेंगे हम व्यवसायिक दक्षता प्राप्ति हेतु। चूँकि व्यवसाय तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी मांग ज़्यादा होती है, ठीक, और उनकी पेमेंट भी ज़्यादा होती है,
ठीक है। तो कह रहा है कि व्यावसायिक दक्षता की प्राप्ति हेतु भी निर्देशन आवश्यक है। समय समय पर जब व्यक्ति को निर्देशित किया जाता है नई नई उपकरणों, नई नई विधियों, नई नई प्रविधियों, ठीक है, और नवाचारों से जब उसका परिचय होता है तो वह नई तकनीकों को सीखता है और उनका प्रयोग करके वह क्या कहता है, एक अपने उस व्यवसाय में वह दक्ष बन जाता है। ठीक, जो कहते हैं एक्सपर्ट है ये। तो क्यों है एक्सपर्ट? क्योंकि उन्होंने नई नई चीज़ों को जाना है, उनको समय समय पर निर्देश मिले हुए हैं। ठीक, उन्होंने निर्देशों को ग्रहण किया है। अब कोई बताएगा कि इसको ऐसे करो, हम आपकी बात कहे माने, हम अपने मन चलेंगे, और ये कभी अगर मान लीजिए उस समय तो हो गया काम सही, अब बाद में कहीं गड़बड़ हो गया तो फिर होगी समस्या। आगे देखेंगे हम नवीन व्यवसायिक सूचना व प्रशिक्षण हेतु, नए नए व्यवसायिक सूचना की प्राप्ति हेतु और नए नए व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु भी समय समय पर निर्देश प्रदान किया जाना चाहिए। तो इस तरह से आपका निर्देशन की आवश्यकता एवं महत्व ये टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, कल से हम पढ़ेंगे निर्देशन की जो भी अगले बिंदु हैं उनको। तो आपको उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं नितेश मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।